मुझे खाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे देखने दो, उसे सोचने दो, मुझे खाना खिला दो, मुझे ये सीरियल देख लेने दो, उसे अपना मन बनाने दो, मुझे सब्जियां काट लेने दो। इस तरह के शब्द हम डेली अपने लाइफ में बोलते हैं और ये सेंटेंसेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी है। लेकिन जब भी इसे हमें अंग्रेजी में बोलने की बात होती है तो हम थोड़ा झिझक जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ये सारी तरह के सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आई हूँ और आज के बाद आपको इन सेंटेंसेस को बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम देवकी सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पीक इंग्लिश विद मी एकेडमी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 26 दिनों का जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो ये सिलसिला हमारा चल रहा है, इसमें मैं आपको वो सारी चीजें लाकर दूंगी जो आपके लाइफ में 26 दिनों बाद क्रांति लेकर आएगी। यानी आप इंग्लिश सिर्फ सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे भी, और बोलेंगे नहीं, दूसरों को बोलने में मदद भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ नया। सबसे पहले जो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सेंटेंसेस हम सब अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिन्होंने इनमें से कोई एक सेंटेंस नहीं बोला होगा। अगर नहीं बोला है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। ठीक है, पहले हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैंने उन सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको खुद से लाकर दे दिए हैं, ताकि आप इस जो वीडियो है इसको आप बार बार देखिए और आप अपनी डेली लाइफ में उन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ये सेंटेंसेस बिल्कुल रट्टा जैसा हो जाए, आप इसे याद कर ले और आप जब अगली बार बोले तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, जब हम अपनी मम्मी से बात करते हैं और बोलते हैं मम्मी मुझे खाने दो या मुझे कुछ खाने को दो, तो हम कैसे बोलेंगे? लेट मी ईट, लेट मी ईट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते होते हैं और हमारी मम्मी आकर हमें बोलती है कि चलो ये काम कर दो, तो हम कैसे बोलते हैं? अरे पहले मुझे खा तो लेने दो, मुझे खाना तो खा लेने दो। उसी तरह से यहाँ पर है मुझे नहाने दो। सपोज मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आओ और आप उनको बोल रहे मम्मा पहले मुझे नहा लेने दो, ठीक है, मुझे नहा लेने दो फिर मैं मार्केट जाऊंगा। तो मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ, लेट मी बाथ। मुझे कह लेने दो, जैसे होता है ना कभी कभी मम्मी बोलती हैं कि बताओ तुमने बहन के जो है कमरे में जा करके सारी किताबें क्यों फेंक दी, या फिर शैतानी क्यों की, तुमने क्यों शैतानी की। और मम्मी आपको हो सकता है चिल्ला रही हूँ आप पे, या फिर आपका कोई दोस्त है आपसे पूछ रहा है बताओ तुमने ये क्या किया, ऐसे क्यों किया। तो आप उसे बोलते हैं कि अरे पहले मुझे कह लेने दो, मेरी अपनी बात जो है मुझे कह तो लेने दो, फिर आप बोल लेना। तो मुझे कह लेने दो, तो लेट मी से, लेट मी से। आप यहाँ पे लेट मी स्पीक भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर बोलना चाहते हैं मुझे बोल लेने दो, उसे सोच लेने दो। जैसे होता है ना कभी कभी हम छोटे होते थे और कुछ चीजों में मम्मी हमसे पूछ लेती थी अच्छा बताओ ऐसी ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया, तो हम अपने माथे पे खुजलाते हुए सोचते थे। तो फिर पापा कहते थे अरे उसे सोच लेने दो, बता देगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एग्जाम में इतने कम नंबर क्यों आए हैं, उसे सोच लेने दो। तो लेट हिम थिंक, ठीक है, लेट हिम थिंक। और अगर यहाँ पर कोई लड़की है, याद रखिए हिम जो होता है वो लड़कों के लिए होता है, पुरुषों के लिए लगाया जाता है। अगर लड़की है तो लेट हर थिंक। अगर वहां पर बहुत सारे लोग हैं उन्हें सोच लेने दो। जैसे अगर यहाँ पर जैसे मैंने उसे बोला है तो ये सिंगुलर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने यहाँ पर अगर बोला कि उन्हें सोच लेने दो या उन लोगों को सोच लेने दो, तो लेट देम थिंक हो जाएगा, ठीक है, लेट देम थिंक। मुझे बोलने दो, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था मुझे कह लेने दो, यहाँ पर है मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। अगर यहाँ पर आपको बोलना हो उसे बोल लेने दो, लेट हर स्पीक अगर लड़की है तो, और अगर कोई बॉय है या पुरुष है तो लेट हिम स्पीक। ओके, मुझे देख लेने दो, मुझे देख लेने दो। जैसे क्या होता है कभी कभी हम कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता है, तो हमसे मम्मी पूछते बताओ वो कहाँ गया, तो हम बोलते हैं ना मम्मी मुझे देख लेने दो, कहाँ पर रखा था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे देख तो लेने दो। तो आप बोल रहे हैं मुझे देख लेने दो, लेट मी सी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बोलते हैं कि जांच कर लेने दो, तो लेट मी चेक होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि कैसे और कौन से शब्दों में हम यूज कर रहे हैं। मुझे देख लेने दो, लेट मी सी। उसे अपना मन बनाने दो, ठीक है, उसे अपना मन बनाने दो। ये कब होता है? जब मान लीजिए कि हम बैठे हुए हैं चुपचाप से और हमें
अचानक से आकर के हमारे दोस्त बोलते हैं कि चलो आज घूमने को चलते हैं, तो और हमारा मन नहीं है, तो उनमें से कोई एक बोलता है अरे उसे अपना मन तो बना लेने दो, पहले क्या करना है। और कभी कभी घर पे भी ऐसा होता है, जैसे 10th की एग्जाम हो गई मान लो, और आप अब क्या परसू करेंगे आपको पता नहीं है, और अचानक आके पापा ने पूछा कि अच्छा बेटा बताओ आप क्या करने वाले हो, तो आपको समझ में नहीं आता है, तो आपकी मम्मा या फिर मान लो बड़े भाई या बहन आपको बोलते हैं उसे अपना मन बना लेने दो पापा या मम्मा कि उसे क्या करना है, तो लेट हिम मेक अप हिज माइंड। यहाँ पर हिम है बॉय के लिए, फिर से बता दो, अगर गर्ल है तो हर होगा, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो देम होगा, ठीक है। तो लेट हिम मेक अप हिज माइंड, यहाँ पर हिज लगा है, तो यहाँ पर अगर लड़की होगी तो लेट हर मेक अप हर माइंड होगा, ठीक है। ओके, आगे, उसे होमवर्क कर लेने दो, ठीक है, उसे होमवर्क कर लेने दो, लेट हर या फिर हिम डू द होमवर्क। अगर बहुत सारे लोग हैं, 2-3 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और उन्हें होमवर्क करने, हम बोल रहे हैं उन्हें होमवर्क कर लेने दो, तो लेट देम डू देयर होमवर्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर या लेट देम डू द होमवर्क भी हम कर सकते हैं, देयर भी लगा सकते हैं। अगर वहां पर लिखा होता उन्हें उनका होमवर्क कर लेने दो, ठीक है। आगे, मुझे अखबार पढ़ लेने दो, लेट मी रीड द न्यूज पेपर, लेट मी रीड द न्यूज पेपर। मुझे कपड़े धो लेने दो, जैसे मम्मी बोलती हैं, हम जाते हैं और बोलते हैं मम्मा मुझे खाना दे दीजिए, तो मम्मी बोलती है मुझे कपड़े धो लेने दो फिर मैं देती हूँ, ठीक है। तो लेट मी डू द लॉन्ड्री, लेट मी डू द लॉन्ड्री। मैं ये सारी चीजें बीच में बता रही हूँ, मैं सीधी सीधी सेंटेंसेस नहीं बोल रही, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि ये सेंटेंसेस कहाँ पर यूज होते हैं। मुझे कपड़ों को आयरन कर लेने दो, या इस्त्री भी लोग बोलते हैं, मुझे कपड़ों को इस्त्री कर लेने दो, तो लेट मी आयरन माई क्लॉथ्स, और लेट मी आयरन, अगर यहाँ पर बोलते हैं मुझे उनके कपड़ों को आयरन कर लेने दो, तो लेट मी आयरन देयर क्लॉथ्स, ठीक है। उसके, अगर लड़की होती तो लेट मी आयरन हर क्लॉथ्स, अगर लड़का होता लेट मी आयरन हिज क्लॉथ्स। मुझे सब्जियां काट लेने दो, मुझे सब्जियां काट लेने दो, लेट मी चॉप द वेजिटेबल्स, लेट मी चॉप द वेजिटेबल्स। चॉप और कट में डिफरेंस होता है, कट जब होते हैं वो छोटे छोटे पीस करते हैं, चॉप मतलब पूरी तरह से जो हम एकदम सब्जियों को, जैसे साग वगैरह होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनकी पूरी छोटी छोटी बारीक पीसेस करते हैं, तो वो चॉप पे कहलाता है, ठीक है। तो लेट मी चॉप द वेजिटेबल्स। मुझे ये सीरियल देख लेने दो, जैसे मान लो ये अक्सर घर पे होता होगा, आप भी इससे वाकिफ होंगे, जैसे हम जाते हैं खेल के या फिर स्कूल से आने के बाद खाना मांगते हैं और बोलते हैं मम्मा भूख लगी है खाना दे दीजिए, तो मम्मा बोलती है अरे मुझे ये सीरियल देख लेने दो, मुझे ये धारावाहिक देख लेने दो फिर मैं देती हूँ। सो लेट मी वॉच दिस सीरियल, लेट मी वॉच दिस सीरियल, ठीक है। आगे चलते हैं, मुझे बर्तन साफ कर लेने दो, मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दोगे आप, और मम्मी बोलती है रुको पहले मुझे बर्तन साफ कर लेने दो, लेट मी क्लीन दी डिशेस, लेट मी क्लीन द डिशेस, ठीक है। आगे चलते हैं, मुझे जी भर कर रो लेने दो, ठीक है, मुझे जी भर कर रो लेने दो। ये बहुत समय सबके साथ आता है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हम परीक्षा में बहुत ज्यादा अच्छे नंबरों से पास भी हो गए तो भी वो खुशी के आंसू, मुझे जी भर कर रो लेने दो, ठीक है। और अभी अगर कुछ नंबर ना मिले और फेल हो गए तब भी मुझे जी भर कर रो लेने दो, तो लेट मी क्राई, लेट मी क्राई, यहाँ पर जी भर के लिए कुछ नहीं लगाना, लेट मी क्राई एटलीस्ट। मुझे पढ़ने दो, ठीक है, मान लो आपका छोटा भाई है, आपको आके तंग कर रहा है, दीदी चलो खेलते हैं या फिर भैया चलो खेलते हैं, और आप बोले नहीं मुझे पढ़ने दो, मेरे अभी जो है आने वाले सेमेस्टर्स है, मुझे एग्जाम्स है, मेरे एग्जाम्स है, और आपको तंग कर रहा है, तो आप बोलते हैं ना मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी रीड। मुझे मेरी दवाई लेने दो, मुझे मेरी दवाई लेने दो, लेट मी टेक माई मेडिसिन, लेट मी टेक माई मेडिसिन। मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर, ठीक है। मुझे घर की सफाई कर लेने दो, मुझे घर की सफाई कर लेने दो, लेट मी क्लीन द हाउस, ठीक है। अब आपने जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस देखे हैं, आपने गौर किया होगा, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ज्यादातर एक वर्ड जो है वो देखा होगा, वो है लेट। मैंने ज्यादातर जगहों पे लेट का यूज किया है। सो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है लेट और गिव, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। मैं अगर यहाँ पर बोल रही हूँ मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, एक गिलास पानी तो दो,
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे मेरे पैसे लौटा दो, गिव मी माई मनी बैक, गिव मी माई मनी बैक। आप ध्यान दे रहे हो जहां पर ये लेट और गिव, इन दोनों को लगाने के लिए डिफरेंस क्या है, कहाँ लगाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी आप खुद से किसी काम को करना चाह रहे थे, यानी आप पर वो काम डिपेंडेंट है, मुझे पानी पी लेने दो, मुझे होमवर्क कर लेने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे बाजार जाने दो, मुझे दरवाजा खोलने दो, जहां पर आप ही सारी चीजों को करने वाले हो, यानी वो सारे जो टास्क हैं, जो वर्ब है, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप करने जा रहे हो, वहां पर ज्यादातर आपने लेट लगाया। लेकिन अब आप जब दूसरे पे आश्रित हो तो आप गिव की यूजेस कर रहे हो। जैसे कि आप पानी जब मांग रहे हो तो जाहिर सी कोई बात है, आप किसी और से मांग रहे हो, कोई और आपको लाके दे रहा है। आप यहाँ पर बात कर रहे हो मुझे मेरे पैसे लौटा दो, ठीक है, तो आप किसी और से पैसे लौटाने की बात कर रहे हो, डिपेंडेंट आप वहां पर किसी और के ऊपर हो। लेकिन जहां पर आप बोल रहे हो मुझे बाजार जाने दो, तो यहां पर आप अपने से कहीं जाने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो टास्क आपके द्वारा पूरा होने वाला है। और गिव जहां पर है वो टास्क किसी और के द्वारा। तो लेट और गिव को आसानी से समझने का ये बहुत बहुत ईजीएस्ट वे है कि लेट कहाँ लगाना है, जहां पर आप किसी काम को अंजाम देने वाले हो, और गिव कहाँ लगाने वाले हैं आप, जहां पर आप किसी और से वो चीजें करने के लिए कह रहे हो, ठीक है। सो आशा है कि आपको ये जो लेसन है, ये जो वीडियो है, बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा। और अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन, कौन सा सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसी वीडियो को और भी अगर आप देखना चाहते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कीजिए। तो आपके लिए इतना ही, फिर मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, कीप वॉचिंग।